जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आज हम सभी लोग एक्सेल के अंतर्गत स्पेशल पेस्ट को समझेंगे कि स्पेशल पेस्ट जो है किस तरीके से काम हमारा करता है। स्पेशल पेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है। मान लिया गया किसी भी चीज को विशेष तरीके से पेस्ट करना स्पेशल पेस्ट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। तो हम किस तरीके से यहाँ पर इस चीज को सीखेंगे। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेल की शीट पर कुछ डाटा एंट्री हमें करनी पड़ेगी और इस डाटा एंट्री के अनुसार ही हमें इस पर काम करना है। चलिए हम एक रिजल्ट बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको नेम लिखना है। क्या लिखेंगे? नेम लिख दिया तो कैपिटल लेटर लिखते हैं NAME, नेम। ठीक है, अब यहाँ पर हम हिंदी लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इंग्लिश लिखते हैं, मैथ, ठीक, आर्ट और ये कंप्यूटर। ठीक, उसके बाद आपका टोटल। ठीक, ये हमने कुछ हेडिंग बना दी, कुछ नेम की। आप देख रहे होंगे नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पर टोटल। ठीक, अब इतना करने के बाद में आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले उन विद्यार्थियों के नाम लिखिए जिन विद्यार्थियों के डाटा आपको शो कराने, जैसे राजा, राजू, ओम, हरी, ठीक है, कल्लू, ठीक, रानी, रंजू। ठीक है, इतना नाम हमने लिख दिया। अब इनको किस तरीके से क्या नंबर मिले। ठीक है, तो राजा को हिंदी में 77, 88, 55, 44 कुछ इस प्रकार से हमने नंबर सब में दे देना है बारी बारी। ये रैंडम नंबर देना है। जब आप किसी वास्तविक सर्टिफिकेट या रिजल्ट को बनाएंगे तो उसमें जिसको जो नंबर मिला होगा वही नंबर डालेंगे। ये एजुकेशन पर्पस पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अंक हम डाल देंगे, इसका कोई हिसाब किताब हमने पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अपने आवश्यकता के अनुसार इन लोगों को नंबर दे देंगे। जैसा जिसका परफॉर्मेंस रहेगा उस अनुसार इनको हम नंबर देते हुए चले जाएंगे। ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से नीचे पुरानी वाले में भी नंबर दे देना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये ठीक, ये नंबर दिया कि नहीं दिया आप लोगों ने? अब उसके बाद में क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और बॉर्डर लगा लेना है। आप फॉन्ट पर आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर का। किसका मिल रहा है? ऑल बॉर्डर। इस ऑल बॉर्डर पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब देखिए चारों तरफ एक्सेल के जो आपने डाटा बनाया है शीट पर, क्या बॉर्डर लगा कि नहीं लगा? लगा है। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, इसके जो यहाँ पर टोटल लाना है इसे जोड़ कर लाना। क्या करके लेकर आना है? जोड़ कर लेकर आना है। तो जब जोड़ कर हम लेकर आएंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। और किसी भी संख्या को हम एक्सेल में किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम, SUM, सम लिखने के बाद इसे ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाना है, शिफ्ट के साथ आप 9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 77, 88, 55, 44 और ये 50, इन सभी को ये लाइन से क्या कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट शिफ्ट के साथ आपको 0 प्रेस करना है और देखिए क्या हुआ, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब जो उसको टोटल मिला है वो कितना मिला हुआ है? 314 नंबर। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ अब एक एक का नहीं निकालना है। अब क्या करना है, इसी पर क्लिक कर देना और साइड में जाकर, एकदम साइड में जाकर आप देख लीजिएगा, इस तरीके कॉर्नर पर जाकर आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। कुछ इस तरीके से कि सबका डाटा आ गया कि नहीं आ गया। राजा को 314 मिला, राजू को 315 मिला, ओम को 323 मिला। इसी तरीके से सबका नंबर यहाँ पर हमने दे दिया है। अगर हम इस डाटा में कोई भी चेंजिंग करेंगे, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हमें इफेक्ट टोटल में देखने को मिलेगा। किस प्रकार से, ध्यान दीजिए। जैसे 44 लिखा है, मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ। देखो 314 आंसर है, लेकिन अभी देखिएगा अचानक से कितना हो जाएगा, देखिए 350, क्योंकि संख्या वहां पर बढ़ी और यहाँ पर भी आपका टोटल बढ़ गया। अब मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब चलते हैं स्पेशल पेस्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब जो भी इसमें मार्कअप करेंगे, यानी इसको टेक्स्ट को कलर करेंगे, बैकग्राउंड को कलर करेंगे, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा
फॉर्मेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? फॉर्मेटिंग। अब इसको कुछ फॉर्मेट दे दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेंटर में कर लेते हैं। सबसे पहला काम डाटा को, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके फॉन्ट को रेड करेंगे। देखो यहाँ पर है ना, फॉन्ट को यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट कलर को जो है फॉन्ट कलर को रेड कर देते हैं। रेड हो गया। अब इसके हाईलाइट सेल मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम क्या करेंगे, फिल कलर में जाकर येलो कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी हल्का सा कोई कलर दे देंगे। चलते हैं यहाँ पर कोई हल्का कलर यहाँ से फिल बैक में दे देते हैं। अब देखिए डाटा आपका बनकर यहाँ पर हो गया तैयार। चलिए, अब स्पेशल पेस्ट को कब हम एक्टिव कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। स्पेशल पेस्ट आपका तब एक्टिव होगा, जैसे पेस्ट पर जा रहे हैं ना, देखो पेस्ट पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे देखिए पेस्ट स्पेशल, लेकिन वो भी हाइड दिख रहा होगा। मतलब हाइड इस तरीके से, जिस तरीके से ये एज पिक्चर आपका शो कर रहा है वो पेस्ट स्पेशल नहीं शो कर रहा है। इस तरीके से पेस्ट स्पेशल कब शो करेगा, जब आप अपने पूरे डाटा को क्या करोगे, सेलेक्ट करके कॉपी करोगे। अब सिलेक्ट तो कर दिया, लेकिन तब भी यहाँ पर देखो काम नहीं कर रहा है वो ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। Ctrl+C से कॉपी कर दो, या तो यहाँ पर टूल दिया गया है यहाँ से कॉपी कर दो। तो मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ। जब आप कॉपी करोगे भैया तो कुछ इस तरीके से चारों तरफ ये लाइन का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। अब मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिंदास समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जहां पर भी इसका रिजल्ट आपको प्राप्त करना है कर्सर को ले जाना, वहां पर भैया क्लिक कर देना। जहां तक डाउट कोई, फॉर्मेटिंग बनाना आ गया, क्योंकि फॉर्मेटिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मेट्स बनाना आप लोग सीख गए, समझ लीजिए एक्सेल का आधा काम आपने सीख लिया। ठीक है, अब आ जाइए, चलते हैं पेस्ट स्पेशल पर। ये देखिए पेस्ट स्पेशल देखो शो करने लगा कि नहीं करने लगा, करने लगा ना। अब क्या करना है आपको, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा आपको एक बार बीच से पढ़ाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑल मतलब सब। अगर आप ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो इस पे आपने क्या किया है, टेक्स्ट लिया है। जैसे सब राम राजू सब जो आपने लिखा हुआ है, नेम हिंदी इंग्लिश मैथ आर्ट, ये सब क्या है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब जो शब्द होते हैं उसे टेक्स्ट कहा जाता है, लिखे गए शब्दों को टेक्स्ट कहा जाता है। और देखिए ये वैल्यू है 77 88 55 80 50 44 55 66 85, ये क्या है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब संख्याएं है। ये क्या है भैया, संख्याएं मतलब वैल्यू है। और ये 350 315 323 ये सब क्या है, ये वैल्यू नहीं है, ये फॉर्मूला है, वैल्यू में शो कर रहा है। ठीक है, जब आप कर्सर को 350 पर क्लिक किए हैं तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में ये सम के साथ दिखा रहा है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगकर आया हुआ है। और जब मैं 85 पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 80 दिखा रहा है, नहीं वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर कोई भी चेंजिंग इस रो में होगी तो आपको इफेक्ट इस टोटल में देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर कॉपी है, इसको यहाँ पर भी आपको सीधे पेस्ट कर देना है। जिस तरीके से यहाँ पर डाटा है उसी तरीके से डाटा आपको पेस्ट करना है। तो आप पेस्ट पर जाकर, स्पेशल पेस्ट में जाकर ऑल पर तो क्लिक ही है, बस आपको ओके कर देना है। देखो जिस तरीके से वहाँ पर है डाटा, सेम यहाँ पर डाटा आ गया। आया कि नहीं, टोटल दिया हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पर भी दिया गया है, फॉर्मूला वहाँ पर भी दिया गया है, वैल्यू यहाँ पर भी दिया गया है, वैल्यू यहाँ पर भी दिया गया है, नेम यहाँ भी दिए गए हैं और नेम इधर भी दिया गया है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स यहाँ पर। उसका भी टेक्स्ट कलर रेड है, हेडिंग का बैकग्राउंड येलो है, सेम उसका भी। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर था बाएं पक्ष में, वही आपको दाएं पक्ष में भी इसने सेम टू सेम कॉपी करके दे दिया। अब मुझे बताओ क्या ये ऑल समझ में आया कि नहीं आया? अब केवल आपको क्या चाहिए कि यहाँ की फॉर्मेटिंग को चाहिए, लाल पीला हरा नीला यही चाहिए आपको, ना वैल्यू चाहिए ना फॉर्मूला चाहिए। ऊपर येलो है बैकग्राउंड, ठीक है, पहले रो का तो येलो चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लिखो तो वो रेड हो जाए, नीचे में लिखूं किसी भी सेल में तो किस कलर में हो जाए, ब्लू कलर में हो जाए, ठीक है। केवल मुझे यही चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग कहलाएगी, ये फॉर्मेट कहलाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पहले से ही कर रखा है हम लोगों ने, जहाँ पर भी हमें रिजल्ट चाहिए वहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। चलते हैं पेस्ट स्पेशल पर, ये रहा आपका पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर फॉर्मेट्स का ऑप्शन दिया गया है। क्या दिख रहा है, फॉर्मेट्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट्स पर क्लिक करके सीधे आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। दिख रहा है ना भैया? अब क्या करना है, जैसे मैं थोड़ा बगल में इसको ले आता हूँ और देखिए यहाँ से हल्का सा इस साइड करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेटिंग दी गई थी वही यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे रखी है।
अब मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया कि देखिए, ना डाटा आया, ना टेक्स्ट आया, ना आपकी वैल्यू आई, ना आपका फॉर्मूला आया। आया तो आया क्या, केवल फॉर्मेट जो मार्कअप वहां पर दे रखा है वही मार्कअप यहाँ पर दिया है। अभी आप लोग कहोगे कि भैया ये तो जो नेम हिंदी इंग्लिश मैथ आर्ट कंप्यूटर ये तो रेड में नहीं आया। भैया जब लिखोगे आप कुछ भी, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं जय श्री राम लिख देता हूँ, तो वो टेक्स्ट आपको किसमें देखने को मिल रहा है? रेड में देखने को मिल रहा है। अब मुझे बताइए क्या इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर अपने पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट का उपयोग कर सकता हूँ। क्या आप लोग यहाँ तक संतुष्ट हैं? बिल्कुल अच्छी समझ में आ गया है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक बार फिर से इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं अपने स्पेशल पेस्ट पर आ जाता हूँ। अब चलिए मैं फिर से स्पेशल पेस्ट पर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब दूसरा ऑप्शन आपको वैल्यू में दे रहा है। किसमें दे रहा है? वैल्यू में। अभी फॉर्मूला समझते हैं, पहले वैल्यू समझ लेते हैं। वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? संख्या। क्या होता है लाला? संख्या। अभी देखो जब फॉर्मूला पे आप जब क्लिक कर रहे हो बेटा, देखो किसमें दे रहा है? सम 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 है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कुछ सम देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग कर आ रहा है, ध्यान से दीजिए, फॉर्मूला लग कर आ रहा है। 350 आया है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक सूत्र लगा है ऐड करने का, इसलिए आया। उसको फॉर्मूला कहा जाएगा, ना कि 350 कहा जाएगा। वो आपको अंक दे रहा है। अगर यहाँ पर भी आप कोई भी चेंजिंग करोगे, अगर मैं 55 करूंगा तो चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। टोटल में अभी तक 350 था, अब 300 कितना हो गया? 55 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं क्या करता हूँ, इतना तो मैंने कर लिया है। अब मुझे करना क्या है कि मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, पूरे डाटा कुछ इस प्रकार से, या मैं इसी डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं, इसी डाटा को मैं फॉर्मूला को पहले सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और बगल में ही जाकर मैं आपके पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट स्पेशल में गया और किस में पेस्ट कर रहा हूँ? वैल्यू में। वैल्यू में क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। देखिए ये केवल वैल्यू लिख कर आया, 355 जो है ना, यहाँ पर देखिए केवल 355 वैल्यू लिख कर आया। फॉर्मूला बार में देख लीजिए 355 एक संख्या के रूप में आया है और यहाँ का 355 एक फॉर्मूला के रूप में था। अब मुझे बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया कि वैल्यू कैसे काम कर रहा है? बच्ची अंशिका समझ आ रहा है? ठीक है भैया, आपको अश्वनी, ठीक है, प्रिंस बाबू आपको, ठीक है, इस तरीके से आपका इसका यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं। अब हमें एक चीज वहां पर पढ़ने को मिला था, क्या? फॉर्मूला। अब यहाँ से आप फॉर्मूला को भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, कॉपी तो कर ही रखा है। चलता हूँ मैं सीधे पेस्ट स्पेशल पर, पहले कर्सर को नीचे ही क्लिक कर देता हूँ। चलता हूँ पेस्ट स्पेशल पर और यहाँ पर फॉर्मूला का ऑप्शन दिया, फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब ध्यान दीजिए देखो 00 आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इसको आगे की संख्या नहीं मिली हुई है। इसको आगे की संख्या मिली हुई है 77, 88, 55, 90, 80 जो भी है 55 ने मिला है ना, तभी ये 350 55 आंसर आपको दे रहा है। अब यहाँ पर हम किसी, यहाँ पर जो है हम गोलू का रिजल्ट बनाते हैं। अब देखो गोलू को हिंदी हेडिंग ऊपर ही है ना, देखिए हिंदी में मिला 44 नंबर। देखो 44 ऐड हुआ, फॉर्मूला देखते चलिए 44 ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ? ठीक है। अब देखिए 55 मैंने प्लस किया, देखो 99 अंक आ गया। मतलब जितना जितना अंक डालते जा रहे हो वो फॉर्मूला बार में क्या होते जा रहा है? एक्टिव होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया 41 नंबर, देखो 41 भी ऐड हो गया। यहाँ मैंने 20 डाला, 20 भी ऐड हो गया। मैंने यहाँ पर 55 डाला, 55 भी ऐड हो गया। कुल मिलाकर जितने भी संख्या में यहाँ पर लाइन टू लाइन डालता गया, वैसे ही हमारा जो है वहाँ पर ऐड होता गया, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा हुआ बेटा? फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या आपको फॉर्मूला वाला टूल समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्या क्या समझाया आप लोग? आयल समझ गए, फॉर्मेट समझ गए, फॉर्मूला समझ गए और वैल्यू समझ। ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए। अब मैं इनको भी हटा देता हूँ, मुझे इनकी भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आप लोगों को वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा कमेंट। आप आएंगे पेस्ट स्पेशल में तो कमेंट, कमेंट्स का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना। ठीक है, क्या करना? टिप्पणी करना। मान लिया गया कि यहाँ पर आपको किसी पर टिप्पणी करना, जैसे मान लो 355 एक बेस्ट स्कोर है इस रिजल्ट के अनुसार, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 355 है, उसके बाद 315 है, 323 है, फिर 315, 15, 10। तो आपको इनको कुछ टिप्पणी करना है, कुछ जो है इनको कहना है कि आपने बहुत सुझाव देना है कि अच्छा किया या आपने क्या गलत किया। तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पे आप लोग कमेंट करते हैं, सुझाव देते हैं।
मैं 355 पर क्लिक करता हूं और रिव्यू में चले जाता हूं। कमेंट कहां से होगा? रिव्यू में होगा। रिव्यू पर जाकर आपको यहां पर एक कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू कमेंट। अब न्यू कमेंट पर आता हूं तो मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं गुड, ठीक है, यहां पर गुड मैंने कमेंट कर दिया। अब देखो सबसे लो स्कोर किसका है यहाँ पर, ये 283, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पुअर, POOR, ठीक है। आप लोग अपने अनुसार जो भी कमेंट, अब ध्यान से देखिए, जो भी मैंने कमेंट किया है, जिस भी सेल में कमेंट किया है, वहां पर देखिए उस सेल के टॉप में, राइट साइड टॉप में ऊपर की तरफ रेड हो गया है, किनारे से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इसमें भी कमेंट किया है, सेम वही चीज हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि केवल मैं कमेंट को कॉपी कर दूं और कुछ को कॉपी ना करूं। मैं इतना डाटा सेलेक्ट कर रहा हूं, देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब मैं चलता हूं, कॉपी कर लेता हूं, पूरा डाटा कॉपी किया हूं, लेकिन पेस्ट होकर मेरा केवल क्या आएगा, कमेंट आएगा। पेस्ट स्पेशल पे जाना है और कमेंट पर क्लिक करके ओके कर देना। देखिए यहाँ पर केवल कमेंट ही कॉपी होकर आया है। क्या हमने पहले सेल पर गुड कमेंट किया था तो यहाँ पर गुड आ गया है। मैंने आपके नीचे वाले सेल में पुअर कमेंट किया था, पुअर आ गया है। अब मुझे बताओ क्या आपको कमेंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या कोई दिक्कत कमेंट समझने में? कुछ इस प्रकार से कमेंट को हम कॉपी करके ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले आपको जब व्यू लुकअप और एच लुकअप के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि वैलिडेशन क्या होता है। तो मैंने वैलिडेशन के अंतर्गत, देखो वैलिडेशन काफी तरीके से काम करता है, लेकिन वैलिडेशन में मैंने आप लोगों को एक टूल समझाया था, लिस्ट का। इसका समझाया था, लिस्ट का। तो किसी भी प्रकार की वैलिडेशन को कॉपी करके लाना है तो वैलिडेशन को कॉपी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक नेम का वैलिडेशन लगा देते हैं, यहाँ पर लिस्ट बना देते हैं नेम पर। तो मैंने नेम पर क्लिक किया। लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या किया, मैं सीधे चला गया डाटा पे। डाटा पे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा डाटा वैलिडेशन का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया, ठीक, वैलिडेशन क्राइटेरिया। वैलिडेशन क्राइटेरिया के नीचे अलाउ दे रहा होगा, राइट में क्लिक करिएगा, यहाँ पर लिस्ट क्लिक कर दीजिएगा। किस पर? लिस्ट पर। आपको क्या करना है, वैलिडेशन क्राइटेरिया के नीचे अलाउ के नीचे आपको लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सोर्स पर आना है, किस चीज का लिस्ट बनाना है, इस नेम का लिस्ट बनाना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक नेम वाले सेल को, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। आप देखिए यहाँ पर एक डाउन एरो दिख रहा है आप लोगों को, अब इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई। जितने भी नाम नीचे लिखे हुए हैं वही नाम देखो ऊपर आपको लिखे मिल रहे होंगे लिस्ट में। समझ में आया कि नहीं? जब कोई फॉर्म भरते हो तो जब कंट्री मांगता है तो कंट्री पे क्लिक करते हो तो राइट साइड देखते होंगे बहुत सारी कंट्रियों के नाम आ जाते हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो लिस्ट से के माध्यम से आप लोग उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करने का कार्य करते हो। अब मुझे बताओ समझ में आया? अब इसी लिस्ट को केवल कॉपी करना है और ये लिस्ट कहलाएगा वैलिडेशन, क्योंकि इसका काम कहाँ से हुआ है, वैलिडेशन से हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी डाटा को सिलेक्ट करूंगा और होम पर जाकर क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा और नीचे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में चलूंगा और यहाँ पर पेस्ट वैलिडेशन कर दूंगा। वैलिडेशन पर क्लिक किया, ओके कर दिया। अब देखो कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो लिस्ट थी यहाँ पर वो सारी लिस्ट आपको शो करने लगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए जो लिस्ट ऊपर की तरफ दी गई थी सेम वही लिस्ट यहाँ पर भी आपको दिया गया है। अब मुझे बताओ क्या समझने में कोई दिक्कत हुई? तो आपको मैंने कल इतना तक ही पढ़ाया था, ठीक है। आज भी मैंने ये चीज़ आपको पढ़ा दी, ये वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा अपना देखकर आप लोग दोबारा भी पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। अब इतना चल के प्रैक्टिकल करिए। आपको जो दूसरा जो आपके अंतर्गत ये और भी आते हैं, देखिए आपके ये और भी स्पेशल पेस्ट के ऑप्शन आते हैं, वो सेकंड क्लास में आपको मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसका यूज़ करेंगे आप लोग, चलिए यूज़ करिए।